दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1406 दिन हो गए हैं, जबकि हमास और इजराइल के बीच युद्धबंदी के 82 दिन हो गए हैं। ट्रंप ने धमकी दी है हमास को कि यदि वह अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ते हैं तो उनका बहुत बुरा हाल किया जाएगा। देखते हैं कौन किसके लिए काम कर रहा है, जियोनिस्ट रिजीम इजराइल और साम्राज्यवादी अमेरिका। इस बीच में सीरिया में ज़बरदस्त अंदरूनी गृह युद्ध जारी है। इसका आप एक वीडियो भी देख सकते हैं, अलावाइट्स बनाम दूसरे। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के बारे में बातें करते हैं। दक्षिण क्षेत्र यानी जापोरिजिया में रूसी सैनिकों का बढ़त बहुत ज़बरदस्त है और उनका ऑफेंसिव ऑपरेशन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि यूक्रेन का भी काउंटर अटैक यहाँ वहाँ हो रहा है ताकि वह रूस के बढ़ते कदम को धीमे कर सके। जहाँ तक कामयान्स्की क्षेत्र की बात है, रूसी सैनिक यहाँ आगे बढ़ रहे हैं और ओरिखो के आउटस्कर्ट्स या उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब आते हैं हुलियाई पोल में। इस शहर पे रूसी सैनिकों का पूरा कब्जा हो गया है तथा इसके बाद वह उससे सटे हुए हाइचू रिवर के दूसरे साइड पहुँच चुके हैं और वहाँ पर यूक्रेन के मेन डिफेंस लाइन को तोड़कर दो अपने ब्रिज हेड्स बनाए हैं और साथ साथ वह हुलियाई पोल के दक्षिण में भी आगे बढ़े हैं। जापोरिजिया के पूर्वी क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों का काउंटर अटैक दोब्रोपिलिया क्षेत्र में कुछ हद तक सफल रहा है और वह स्लोदके तक पहुंच चुके हैं, जबकि नोवोपावलोवका यानी निप्रोपेट्रोवस्क एरिया में भी रूसी सैनिकों का बढ़त देखा गया है। पूर्व में आते हैं पोक्रोवस्क, मिर्नोग्राद, रोडिन्स्की पर कब्जा करने के बाद रूसी सैनिक अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं तथा पश्चिम और उत्तर दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। टोरेस, चासिवियार, कॉन्स्टेंटिनिवका, स्लावियांस्क तक की बात करते हैं। सोलेदार क्षेत्र में रूसी सैनिक वास्युकिवका और जालिज नियांस्की की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। सिवर्स क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के काउंटर अटैक को, जो सिवर्स के पश्चिम में है, उसको मंद कर दिया है। खासकर स्वायत्तो पोक्रोवस्की क्षेत्र में यूक्रेन की पूरी कोशिश है कि रूसी सैनिक सिवर्स पर कब्जा करके जो पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं उसे ना बढ़ते दिया जाए, जबकि रूसी सैनिक फेदरिवका, साको ई वांटसेट्टी क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। सटे हुए नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र यानी लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने दिब्रोवा पर तकरीबन पूरी तरह से कब्जा कर लिया तथा स्टारी कारवान की तरफ बढ़ रहे हैं। लिमान को भी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व से घेरने की कोशिश लगातार जारी है। कुपियांस्क में जहाँ तक बात है, पुतिन ने कहा है कि पूर्वी कुपियांस्क में यूक्रेन के सैनिक जो आगे बढ़े थे उन्हें घेर लिया गया है। पश्चिमी कुपियांस्क में यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा है और जबकि यूक्रेन का जो ज़बरदस्त धावा था, काउंटर अटैक था, रीइंफोर्समेंट के साथ, वह मध्यम पड़ चुका है या कुंद हो चुका है। यूक्रेन के उत्तर में आते हैं वोल्चांस क्षेत्र में। रूसी सैनिक यहाँ पे वोल्चांस के दक्षिण में लगातार बढ़ रहे हैं। मिलोखाटने क्षेत्र में 700 मीटर, स्टारिट्सा फॉरेस्ट में 200 मीटर और यहाँ के लाइमान क्षेत्र के इर्द गिर्द में 700 मीटर आगे बढ़े हैं। सूमी में भी रूसी सैनिक कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। कुल मिलाकर 600 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि यह बहुत धीमी गति की प्रगति है। काउंटर अटैक बहुत ज़बरदस्त जारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन के साथ पुतिन के सरकारी निवास पर आक्रमण किया। हालांकि रूस के एयर डिफेंस का दावा है कि हर को मारकर गिरा दिया गया, लेकिन यह एक उस वक्त की स्थिति थी जबकि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच वार्ता तुरंत खत्म हुआ था। ट्रंप ने कहा है कि वह इससे शॉक्ड हैं तथा इससे वह नाराज भी हैं। ऐसा आक्रमण बिना नेटो की जानकारी के और बिना उनके गाइडेंस के संभव है? खैर, ट्रंप के ही हिसाब से पुतिन ने कहा है कि वह बहुत स्पष्ट है कि रशियन का जो पोजीशन है, जिसमें वो शांति वार्ता चल रहा है यूक्रेन से, तभी संभव है जबकि यूक्रेन
स्टेट के द्वारा टेररिज्म को बंद ना किया जाए। उन्होंने यह भी कहा, यानी ट्रंप ने कहा कि थैंक गॉड हम लोगों ने टोमाहॉक मिसाइल जेलेंस्की को नहीं दिया। मुझे लगता है यह उनका नाटक है, उन्हें पता होगा। रूस के तरफ से भी जारी है। रूस ने एनर्जी सेक्टर और कई इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण किए, जैसे माइकोलेव, डीपीआर, चेर्निहिव, कीव। और यदि जेलेंस्की की बात माने तो रशिया अब इसका बदला लेने के लिए कीव में कई सरकारी ठिकानों पर आक्रमण करेगा। इस बीच नॉर्थ कोरिया ने अपने हाइपरसोनिक आईसीबीएम का सफल परीक्षण किया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।